फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे बड़े बैंकिंग फेलियर की। एक ऐसे फेलियर की जिसको 2008 के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दोनों का शटडाउन कर दिया गया है। अगर मैं सिलिकॉन वैली बैंक की बात करूं तो ये अमेरिका की टॉप 20 बैंक में से एक बैंक है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये एक ऐसी बैंक है जो स्टार्टअप कंपनीज के साथ काम करती है, मतलब उन्हें आसानी से लोन प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज, अगर मैं इस बैंक के बारे में बताऊं तो 2020 के टाइम पर जब पूरे विश्व में कोरोना आ गया था, उस टाइम पर ऐसा हुआ कि इंटरनेट लोगों की लाइफलाइन बन गया। ऐसे में हुआ ये कि जितनी भी कंपनियां इंटरनेट से जुड़ी हुई थी वो बड़ा बड़ा मुनाफा कमाने लगी। ऐसे में वो अपने डिपॉजिट लेकर इस बैंक के पास आई और अपने डिपॉजिट को इस बैंक में रख दिया। अब बैंक को भी इन डिपॉजिट्स पर कुछ इंटरेस्ट देना होता है, तो बैंक भी अपना मुनाफा कमाने के लिए इन डिपॉजिट को लेकर यूएस गवर्नमेंट के पास गई और यूएस का बॉन्ड खरीद लिया। ऐसे में हुआ ये कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि यूएस बॉन्ड की वैल्यू जो थी वो डिवैल्यूड हो गई। और ये टेक कंपनीज फिर बैंक के पास पहुंच गई अपना पैसा निकालने। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक को अपने इन्वेस्टमेंट को 1.8 बिलियन डॉलर के लॉस पर सेल करना पड़ा। दूसरी तरफ कस्टमर भी पहुंच गए बैंक के पास अपना पैसा लेने। ऐसे में बैंक का हुआ ये कि बैंक इंसॉल्वेंट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा बैंक रंग हो जाने का, सिलिकॉन वैली बैंक का। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो यूएस बैंक ने अराउंड 100 बिलियन डॉलर का लॉस सफर किया है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। अगर मैं सिग्नेचर बैंक की बात करूं तो वो पहले से ही एक स्ट्रेस्ड बैंक थी, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा अपना क्रिप्टो मार्केट में लगा रखा था। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि इस बैंकिंग क्राइसिस का दुनिया भर की बैंकों पर या और कंट्रीज पर क्या, अभी हमें देखना यह है कि इस बैंकिंग क्राइसिस का पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है कि अटलांटिक ओशियन के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में गोल्ड और कॉपर के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल में हमारे साथ। थैंक यू।